डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यह थ्योरी आपके यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ मास्टर्स के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखती है। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 5 स्टेजेस की भी थ्योरी की बात करी गई है, 5 स्टेजेस की भी और 4 स्टेजेस के भी। दोनों थ्योरीज बहुत पॉपुलर हुई थी। 4 स्टेजेस थ्योरी आपकी कार्ल सैक ने दिया है, राइट। 5 स्टेजेस थ्योरी आपकी ब्लैकर ने दिया है। तो समझ में आया आपको। 4 स्टेजेस थ्योरी कार्ल सैक ने दिया है जो कि बहुत फेमस हुई थी, और 5 स्टेजेस थ्योरी जो कि ब्लैकर ने दिया था वो भी बहुत फेमस हुई थी। तो हम यहाँ पे 4 स्टेजेस थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि कार्ल सैक ने दी थी विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो ये हम फिगर ले लेते हैं। ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे बर्थ रेट और डेथ रेट को लेंगे। ठीक, समझ में आया। ये ग्रीन लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है बर्थ रेट को, ठीक। और ये आपकी येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डेथ रेट को, ठीक। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात होता है कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बर्थ रेट भी हाई होती है और साथ ही साथ डेथ रेट भी हाई होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बर्थ रेट भी हाई है और साथ ही साथ डेथ रेट भी हाई होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम ये आपको एक क्रक्स बताना चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि आपकी बर्थ रेट भी हाई होती है, डेथ रेट पर कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन आती है, जनसंख्या विस्फोट। मतलब आप कैसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि भाई बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है पर डेथ रेट इतनी कम है कि उससे क्या हो रहा है कि मतलब उससे ये हो रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने से अगर डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मेडिकल लोग मर नहीं रहे हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट भी लो है और साथ ही साथ डेथ रेट भी लो हो जाती है। फोर्थ स्टेज में भी यही कंडीशन है कि बर्थ रेट भी आपका लो है और साथ ही साथ डेथ रेट भी लो हो जाती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये सारे स्टेजेस और इसके क्या रीजंस होते हैं इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई होता है। तो बर्थ रेट हाई होने के रीजंस होते हैं। बर्थ रेट हाई का आपका रीज़न है, बर्थ रेट, आप सोचिए बर्थ रेट बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है आपका अर्ली मैरिजेस।
अर्ली मैरिजेस मतलब कि लोग जल्दी शादियां कर लेते हैं, और जल्दी शादी हो जाती हैं तो लोग जल्दी बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बर्थ रेट के बढ़ने का। फिर नो फैमिली प्लानिंग, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती है, जितना मर्जी करे उतने बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। तीसरा क्या होता है, इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। इस वजह से भी क्या होता है कि लोग बर्थ रेट इसकी वजह से भी हाई हो रही है। फोर्थ फोर्थ इसका क्या पॉइंट हो सकता है वो आपको बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट आपका हम ले सकते हैं, आप इमेजिन करिए क्या ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पीपल जो है आपके बिलीव नहीं करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी पे। पीपल डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। पीपल जो है आपके बिलीव नहीं करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी पे, इस वजह से भी बर्थ रेट काफ़ी हाई हो जाती है। अब डेथ रेट हाई होने के क्या रीजंस होते हैं ये भी हम समझते हैं। डेथ रेट हाई होने के रीजंस हैं आपके नो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डेथ रेट के हाई होने का। लेस केयर एंड वुमेन हेल्थ, वुमेन्स की हेल्थ पे भी लेस फोकस किया जा रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है कि डेथ रेट काफ़ी हाई हो रही है। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, सेकेंड स्टेज आपकी क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टेजेस। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट तो हाई है बट डेथ रेट लो है। अब बर्थ रेट हाई है, इसका ये रीज़न है कि भाई लोग जल्दी शादियां कर ले रहे हैं, मौसम बना कर दो बच्चे हो गए। इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये नहीं पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज़ करें जिससे कि पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए, बट ड्यू टू अनअवेयरनेस पॉपुलेशंस बढ़ रही है। कोई फैमिली प्लानिंग्स नहीं है। बट अगर डेथ रेट आपकी हाई नहीं है, डेथ रेट कम है, तो ये आपकी इससे क्या हो रहा है कि अगर बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है तो ये क्या आपकी सिचुएशंस क्रिएट करती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। क्या सिचुएशन कर रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट कम है तो इससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या विस्फोट हो रही है। मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है और डेथ रेट बिल्कुल कम है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, सैनिटेशंस भी फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो गई हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम डेथ रेट लो होने के रीजंस पे लिख देते हैं जिससे कि आप इजीली नोट डाउन कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो।
तो हम रीजंस लिख लेते हैं। डेथ रेट लो के रीजंस होते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, sanitation sanitation increases, और भी रीजंस है फूड सप्लाई का भी बढ़ना, फूड सप्लाई इंक्रीजेस, फूड सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से भी डेथ रेट कम हो रही है। अब हम थर्ड स्टेजेस की बात करते हैं कि थर्ड स्टेजेस क्या कहना चाहती हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपकी बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। बर्थ रेट डेथ बर्थ रेट लो है और डेथ रेट भी लो है। बर्थ रेट लो होने के रीजन है वो हम समझते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है लेट मैरिजेस, लोग देर में शादियां कर रहे हैं, मैच्योर होके शादी कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशंस भी कंट्रोल हो रही हैं। फिर वुमेन्स आर एजुकेटेड, वुमेन्स भी पढ़ रही हैं। इलिटरेसी रिड्यूस, इलिटरेसी भी क्या हो रही है कि आपकी रिड्यूस हो रही है। फिर अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली भी प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग, ठीक। तो ये सब सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी आपकी लो है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेजेस की। फोर्थ स्टेजेस में क्या हो रहा है कि आपका बर्थ रेट लो है और डेथ रेट भी लो है। इसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी पॉपुलेशन स्टेबल, पॉपुलेशन स्टेबल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव, जीरो ग्रोथ रेट। तो फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है कि आपकी बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन आपकी स्टेबल है, उसकी रफ्तार जो है एकदम स्लो है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इस वजह से इम्प्रूव हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के साथ है हर चीज़, लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और साथ ही साथ डेथ रेट भी कम है। ठीक, तो फ्रेंड्स यही थी आपकी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।